एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। दोस्तों, हमारा चैनल 6 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को शुरू करने का सिर्फ एक ही कारण था, अटैक ऑन टाइटन। जब ये एनिमे मैंने देखना शुरू किया था तो मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि मैंने सिर्फ इस एनिमे को ही एक्सप्लेन करने के लिए ये चैनल शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कमाल के एनिमे के बारे में पता चले। और इस वीडियो के साथ हम अटैक ऑन टाइटन फिर से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अब हमने अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग देख ली है, तो इसकी कहानी हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए मैं एओटी के पहले एपिसोड से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें हम काफी सारी हिडन डिटेल्स और फोरशैडोइंग के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि इन वीडियोस में एंडिंग के स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपने अटैक ऑन टाइटन पूरा देखा है तो ही आप इन ब्रेक डाउन वाले वीडियोस को देखें। अटैक ऑन टाइटन मांगा को सबसे पहले पब्लिश किया गया था 2009 में। इसे बनाया है हाजिमे इसायामा ने, और ये मांगा काफी पॉपुलर हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि इसका एनिमे तो आना ही था। इसके शुरू के 3 सीजन्स विट स्टूडियोज ने एनिमेट किए थे, और पहला सीजन शुरू हुआ था 2013 में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है टू यू इन 2000 ईयर्स। उस समय तो हमें इस टाइटल का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये टाइटल सीधा जाके कनेक्ट होता है एपिसोड नंबर 80 से, जिसका नाम है फ्रॉम यू 2000 ईयर्स अगो, जिसमें हमें फाउंडर ईमिर की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलती है। एपिसोड की शुरुआत होती है एरन के सपने से, जिसमें असल में वो अपना फ्यूचर देख रहा था, जिसमें वो अपनी माँ को स्माइलिंग टाइटन के हाथों मरते हुए देखता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मेमोरीज फ्यूचर एरन ने इस एरन को भेजी होंगी, लेकिन इस समय तक एरन के पास कोई भी टाइटन नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये मेमोरीज ईमिर ने एरन को भेजी थी। शायद ईमिर पूरे टाइम ही एरन को गाइड कर रही थी, ताकि वो एक दिन उसके पास आकर उसे आजाद करा सके। और एपिसोड नंबर 80 में एरन ईमिर से कहता भी है कि तुम ही मुझे यहाँ तक लेकर आई हो, और एपिसोड का टाइटल भी इस बात को सपोर्ट करता है। लेकिन ये फ्यूचर मेमोरीज वाली बात काफी आगे जाकर रिवील होती है, जो कि हमें पहले एपिसोड में ही दिखा दी गई थी। खैर, सपने में हम सिर्फ एरन की माँ की डेथ देखते हैं, लेकिन एरन ने इस सपने में अपनी पूरी लाइफ देखी थी, और ये भी कि वो मिकासा के हाथों मरने वाला है, क्योंकि उसे मिकासा का डायलॉग सुनने मिलता है, सी यू लेटर एरन, जो कि मिकासा ने आखिरी एपिसोड में एरन को मारने के बाद बोला था। इसीलिए जब एरन जागता है तो वो मिकासा को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं। वो मिकासा से ये भी पूछता है कि उसके बाल लंबे कैसे हो गए, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी एपिसोड में मिकासा के बाल छोटे थे। इसके बाद वो मिकासा को बताता है कि उसने शायद अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सपना देखा, लेकिन जैसे हम लोग जागने के बाद अपने सपने को भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही एरन भी भूल गया था कि उसने अभी क्या सपना देखा है। और मिकासा एरन की तरफ देख उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है। अब एरन इसीलिए रो रहा था क्योंकि उसने शो की एंडिंग देख ली थी। खैर, ये दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। करीब 100 साल पहले दुनिया पर कुछ विशालकाय मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। इन टाइटन्स से बचने के लिए बचे कुचे इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई और उनके अंदर ही रहने लगे। हर वॉल के बाहर 4 डिस्ट्रिक्ट होती हैं, और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट भी इनमें से एक है, जिसमें एरन रहता है। और ये साल है 845। अगले सीन में हम पास्टर निक को देखते हैं, जो कि लोगों को बता रहा था कि ये वॉल्स ऊपर वाले ने बनाई है और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें टाइटन्स से बचाती है। असल में वॉल्स के अंदर ऑर्डर ऑफ द वॉल नाम का रिलीजन है, और पास्टर निक भी उसका एक भक्त है। खैर, एरन मिकासा से कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि वो रो रहा था। तभी इनके सामने हानस आ जाता है, जो कि एक फैमिली फ्रेंड है और एक सोल्जर भी, जो कि वॉल्स के अंदर रहकर उनकी देखभाल करता है, और इन्हें गैरिसन रेजिमेंट कहा जाता है। एरन देखता है कि हानस और उसके दोस्त शराब के नशे में डूबे हुए थे, जो देख एरन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर टाइटन्स वॉल्स के अंदर आ गए तो ये लोग उनसे लड़ेंगे कैसे। हानस एरन को समझाता है कि पिछले 100 सालों में टाइटन्स इस वॉल को खरोच भी नहीं मार पाए हैं, तो इसे तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी ये वॉल 50 मीटर ऊंची है, और इतना बड़ा कोई टाइटन नहीं
नहीं होता। यानी ये लोग तो टाइटन्स को खतरा भी नहीं मानते और सभी लोग वॉल्स में शांति से रह रहे हैं, तो इन्हें और क्या ही चाहिए। अब एरन गुस्से में कहता है कि वो लोग बस पिंजरे में बंद किसी जानवर की तरह हैं, जिसका काम है सुबह खाना, शाम को खाना और रात को सो जाना। बाकी सोल्जर्स एरन की बात पर हंसने लगते हैं, लेकिन हानस समझ गया था कि ये सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने का तो नहीं सोच रहा। दोस्तों, मिलिट्री की 3 ब्रांच होती हैं, जिनमें सर्वे कॉर्प्स यानी कि स्काउट्स का काम होता है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इन्हें टाइटन्स से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे ही एक स्काउट्स के ग्रुप को हम वॉल्स के बाहर देखते हैं, जिनमें हम पहली बार एरविन को देख पाते हैं। इन लोगों को एक टाइटन दिखाई देता है और ये लोग 5 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं ताकि ये अलग अलग दिशा से उस टाइटन पर हमला कर सके। इन लोगों के पास ओडियम गियर्स होते हैं, जिनकी मदद से ये लोग स्पाइडरमैन की तरह कहीं भी लटक सकते हैं और हथियार के नाम पे इनके पास 2 तलवारें होती हैं, जिनसे ये लोग उस टाइटन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम वापस एरन और मिकासा को देखते हैं, जहाँ मिकासा एरन को कह रही थी कि उसे स्काउट्स बनने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। तभी यहाँ पर घंटी बजने लगती है, जिसका मतलब था कि स्काउट्स अपने मिशन से वापस आ रहे हैं। एरन मिकासा को लेकर उन्हें देखने पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि ये हीरोज अपने मिशन में जीत कर वापस आए हैं। एरविन एरन को स्माइल करते हुए देखता है और फिर उससे मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि असल में ये लोग अपने मिशन में फेल हो गए थे। लोग बात करते हैं कि ये तो बहुत सारे लोग बाहर गए थे और इतने से ही वापस आए हैं, और उसमें भी आधे लोग घायल थे। अब एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे मोसेस को ढूंढते हुए सामने आती है और पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है। उसके हाथ में एक कपड़ा थमाया जाता है, जिसके अंदर उसके बेटे मोसेस का कटा हुआ हाथ था, यानी कि उसका बाकी शरीर टाइटन खा गया होगा और ये लोग सिर्फ उसका हाथ ही वापस ला सके। मोसेस की माँ अपने बेटे की मौत की खबर सुन रोने लगती है और कमांडर कीथ से पूछती है कि उसका बेटा कुछ काम तो आया ना, बोलो कि उसका बेटा एक बहादुर सिपाही था और उसके बलिदान ने इंसानियत के लिए कुछ किया है। ये सुन कमांडर कीथ कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर बोलता है कि उसका बेटा बहुत बहादुर था, लेकिन उसके बलिदान से इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस मिशन में भी इन्हें कोई जानकारी नहीं मिली जो इनके कुछ काम आ सके, और मोसेस की तरह बाकी सब सिपाही बेवजह ही मारे गए हैं। इसके बाद स्काउट्स यहाँ से चले जाते हैं और भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि हमारे टैक्स का पैसा इन लोगों पर फालतू में ही बर्बाद किया जा रहा है। जो सुन एरन गुस्से में उसके सिर पे एक डंडा मार देता है, लेकिन तभी मिकासा उसे खींचकर यहाँ से ले जाने लगती है और एक ही हाथ से उसे दूर फेंक देती है। अब ये सीन मामूली है, लेकिन हम जानते हैं कि मिकासा इतनी ताकतवर अपने एक्रोमैन ब्लड की वजह से है। खैर, मिकासा एरन से पूछती है कि ये सब देखने के बाद तो उसका स्काउट बनने का ख्याल छूट गया होगा, जिस पर एरन कुछ नहीं कहता। इसके बाद मिड इन्फो कार्ड आता है, जिसमें हमें तीनों वॉल्स के नाम बताए जाते हैं, जो है वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल शीना। साथ ही हमें इन वॉल्स के बीच की दूरी भी पता चलती है। वॉल मारिया से रोज की दूरी करीब 100 किलोमीटर है, फिर वॉल रोज से शीना की दूरी 130 किलोमीटर है और वॉल शीना से राजधानी की दूरी 250 किलोमीटर है। तो अगर रियल वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो वॉल के अंदर का एरिया हमारे इंडिया के पूरे एमपी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। खैर, एरन और मिकासा अपने घर लौट आते हैं, जहां हम एरन की मदर कार्ला और उसके फादर ग्रीशा को देखते हैं। मिकासा के पेरेंट्स मर चुके हैं, इसीलिए वो भी इनके साथ ही रहती है। इसके बाद एरन और मिकासा खाना खाने बैठ जाते हैं और ये सीन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी मेमोरी को देखने एरन और जीक वापस आते हैं। खैर, ग्रीशा बताता है कि वो कुछ मेडिकल काम से शीना वॉल के अंदर जा रहा है और वापस आने में उसे 2-3 दिन लगेंगे, और हम जानते हैं कि ग्रीशा कौन सा कांड करने जा रहा है। अब मिकासा इनको बता देती है कि एरन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने की सोच रहा है। जो सुन उसकी मदर कार्ला बहुत शौक होती है और एरन को डांटने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा बाहर जाके टाइटन्स के हाथों मारा जाए। वहीं ग्रीशा ये सुन उतना नहीं चौंकता, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता है कि एरन क्या करने वाला है। वो एरन से कहता है कि उसे वॉल्स के बाहर क्यों जाना है, बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है। ग्रीशा ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर से ही तो आया था, लेकिन एरन गुस्से में कहता है कि वो वॉल्स के अंदर इस तरह गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहता, भले ही बाहर कितना भी खतरा हो। अगर उन्होंने हार मान ली तो उन सभी सोल्जर्स के बलिदान का क्या होगा। ये सुन ग्रीशा यहाँ से जाने लगता है। कार्ला उससे कहती है कि अपने बेटे को कुछ तो समझाओ, लेकिन ग्रीशा जानता था कि एरन तो अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। इसके बाद ग्रीशा एरन से कहता है कि जब वो वापस आएगा तब वो एरन को उनके घर में जो बेसमेंट है उसका सीक्रेट बताएगा, और वो उसे बेसमेंट की चाबी भी दिखाता है। जो सुन एरन बहुत खुश हो जाता है। एनीमे में तो सिर्फ चाबी पर फोकस किया गया है, लेकिन मांगा में ग्रीशा एरन की तरफ नहीं बल्कि फ्यूचर एरन की तरफ देख रहा था।
था, जो कि हमें एपिसोड 79 में जाके पता चलता है। अगर ईसायामा ने ये सब पहले एपिसोड से ही सोचा था तो सैल्यूट है उन्हें। खैर, इसके बाद ग्रीशा यहाँ से चला जाता है। कार्ला फिर एरन को समझाती है कि सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि कोई मूर्ख ही ऐसा सोचेगा। जिस पर एरन कहता है कि भेड़ बकरियों की तरह कैद में रहने वाले लोग ज्यादा बड़े मूर्ख होते हैं, और वो गुस्से में यहाँ से भाग जाता है। कार्ला अब मिकासा से कहती है कि उस लड़के को खुद से ही प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और वो मिकासा से प्रॉमिस लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एरन को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, चाहे वो खुद एरन से ही क्यों ना हो। इसके बाद हम कहानी के तीसरे मेन कैरेक्टर आर्मिन को देखते हैं, जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तभी एरन इनकी तरफ भागते हुए आने लगता है और तीनों उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शायद ये लोग पहले भी एरन को पीट चुके हैं। लेकिन फिर उन्हें एरन के पीछे मिकासा दिखाई देती है, जिससे डरकर वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि मिकासा ने पहले भी इनकी पिटाई लगाई होगी। अब एरन को लगता है कि वो तीनों उसे देखकर भाग गए, लेकिन आर्मिन जानता था कि वो एरन को नहीं बल्कि मिकासा को देखकर भागे हैं। एरन अब आर्मिन को उठाने के लिए हाथ देने लगता है, लेकिन आर्मिन कहता है कि वो खुद ही खड़ा हो जाएगा। इसके बाद ये तीनों एक नदी के पास जाकर बैठते हैं, जहां आर्मिन बताता है कि इंसानों का फ्यूचर वॉल्स के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। ये बात उन लड़कों ने सुन ली थी और वो उसे पीटने लगे। ये सुन एरन गुस्सा हो जाता है कि वॉल्स के बाहर जाने की बात सुन लोग इतना डर क्यों जाते हैं। आर्मिन कहता है कि वॉल्स के अंदर ये लोग 100 सालों से शांति से रह रहे हैं, तो कोई फालतू में वॉल के बाहर जाने की मेहनत क्यों ही करेगा, बल्कि वॉल्स के बाहर जाने की बात करना भी कानून के खिलाफ है। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कानून क्यों बनाया ये हमें सीजन 3 में जाके पता चलेगा। मिकासा इनसे कहती है कि थोड़ा धीरे बात करो वरना कोई इन्हें सुन लेगा, जिस पर एरन उसी को डांटने लगता है, क्योंकि उसने एरन की चुगली कर दी थी। तो पहले एपिसोड से ही इन तीनों के कैरेक्टर काफी क्लियर हो जाते हैं। एरन जो कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता, और उसे गुलामी से सख्त नफरत है। वहीं मिकासा का काम है एरन को प्रोटेक्ट करना और उसे मुसीबत से बचाना। अब इसमें भले ही उसे एरन को मारना ही क्यों ना पड़े। और आर्मिन इनके ग्रुप का दिमाग है, जो कि बातों से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब आर्मिन कहता है कि वॉल्स ने इन्हें अब तक बचाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा ही बचाती रहेगी। खैर, हम देखते हैं कि वॉल्स के अंदर कितनी शांति है। बच्चे मजे से खेल रहे थे और लोग काफी खुश थे, लेकिन ये तूफान के पहले वाला सन्नाटा था। अचानक ही वॉल के बाहर एक बिजली चमकती है, जिससे यहाँ भूकंप सा आ जाता है। सभी लोग वॉल की तरफ देखने लगते हैं कि ये धमाका आखिर क्या था। तभी वॉल के ऊपर इन्हें एक टाइटन का हाथ और सिर दिखाई देता है, जो देख किसी को यकीन नहीं होता कि वॉल से भी बड़ा टाइटन कैसे हो सकता है। इस टाइटन का नाम है कोलोसल टाइटन। ये टाइटन अब इस वॉल के दरवाजे पर जोरदार लात मारता है, जिससे ढेर सारा मलबा उड़कर लोगों पर गिरने लगता है और कई सारे घर भी इसमें टूट जाते हैं। इस टाइटन ने लात मारकर दीवार में एक छेद कर दिया था और फिर वो कोलोसल टाइटन कहीं गायब हो जाता है और फिर उस छेद में से ढेर सारे नॉर्मल टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। लोग इनसे डरकर भागते हैं। आर्मिन एरन को भी भागने को कहता है, लेकिन एरन का घर उसी तरफ है जहाँ दीवार का मलबा जाके गिरा था और उसे अपनी मॉम की चिंता होने लगती है। वो अपने घर की तरफ भागता है और मिकासा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन आर्मिन वहीं रुक जाता है और कहता है कि सब खत्म हो गया, टाइटन्स उनके शहर के अंदर आ गए हैं, अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एरन जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ था और उसकी मॉम कार्ला मलबे में दबी हुई थी। वो दोनों मलबे को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक टाइटन उनके घर की तरफ आने लगता है। एरन और मिकासा पूरी ताकत लगा के भी उस मलबे को नहीं हिला पा रहे थे। कार्ला उन दोनों को यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन एरन उसकी नहीं सुनता। कार्ला कहती है कि उसके दोनों पैर मलबे में टूट चुके हैं, तो अगर इन्होंने उसे बाहर निकाल भी लिया तो भी वो भाग नहीं पाएगी। ये सुन एरन और मिकासा दोनों रोने लगते हैं, पर वो वहाँ से नहीं जाते। तभी हानस यहाँ आ जाता है, तो कार्ला उससे कहती है कि दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाओ, लेकिन हानस कहता है कि उसने टाइटन्स को मारने की ही तो ट्रेनिंग ली है, वो इस टाइटन को मारेगा और उन तीनों को बचा के यहाँ से ले जाएगा। हानस अब उस टाइटन की तरफ जाने लगता है और वो मन में सोचता है कि आज वो इस फैमिली का कर्ज उतार देगा। अब हानस पर इस फैमिली का कौन सा कर्ज है ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन जैसे ही उसके सामने एक टाइटन आता है तो हानस रुक जाता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई टाइटन इतने करीब से देखा था और वो इसे देख बुरी तरह डर जाता है और इस टाइटन को हम सब स्माइलिंग
टाइटन के नाम से जानते हैं और ये कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, हानस अब अपनी तलवार वापस रखता है और एरन और मिकासा को उठाकर यहाँ से जाने लगता है, जिसके लिए कार्ला उसे थैंक यू बोलती है। कार्ला दोनों को चिल्लाकर कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और उन दोनों को जिंदा रहना होगा। इसके बाद कार्ला अपने मुंह पर हाथ रख कर रोने लगती है और बोलती है कि मत जाओ। यानी कार्ला को भी मरने से डर लग रहा था और वो चाह रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले, क्योंकि वो अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती। वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती है। तभी वो स्माइलिंग टाइटन वहाँ आकर कार्ला को उठा लेता है और हम देखते हैं कि कार्ला के पैर सही सलामत थे। उसने एरन को भगाने के लिए झूठ बोला था। वो टाइटन कार्ला का शरीर तोड़कर उसे मार देता है और फिर उसे उठाकर खा जाता है। चारों तरफ उसका खून उड़ने लगता है और एरन ये सब अपनी आंखों से देखता है। आखिर में हमें आर्मिन का नरेशन सुनने को मिलता है कि उस दिन मानवता को पता चला कि जिस जगह को वो घर समझ रहे थे वो बस एक पिंजरा था, जिसमें वो लोग किसी बर्ड की तरह कैद हैं। मजे की बात यह है कि इस शो में सिर्फ बर्ड्स हैं जो पूरी तरह से आजाद हैं। उन्हें वॉल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए हमें बार बार शो में बर्ड्स दिखाए जाते हैं, बल्कि एपिसोड के पहले सीन में ही बर्ड्स हैं जो कि फ्रीडम का सिंबल है। खैर, इसी के साथ एओटी का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। इस पहले एपिसोड ने ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके